हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के अकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की क्लासेस चल रही हैं, अभी तक हम लोगों ने सामान्य जागरूकता को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह। एक एक टॉपिक उसके हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी। इसमें भी हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और भूगोल में जो पहला बिंदु दिया है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वही आज देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग को, यानी पहला टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़ना है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो आज की क्लास यही है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे कि ये क्लास जो है अगर पूरी आप लोग देख लेते हैं तो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो और उसमें अगर ज्योग्राफी आती है और उसमें अगर ये टॉपिक दिया है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, तो अगर आज की क्लास आप लोग कंप्लीट देखते हैं पूरी, तो आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और पेट ही नहीं, अगर पेट के बाद आप लोग मेंस का एग्ज़ाम भी देते हैं तो दोबारा इसकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग अच्छे से इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से पूरी क्लास देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक है हमारा नदियाँ तथा नदियों की घाटी। दोस्तों, अगर पिछली क्लासेस कुछ आप लोगों की मिस हो गई हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सामान्य जागरूकता की क्लास को अच्छे से देख सकते हैं वन बाई वन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं बरतना। अच्छे से आप लोग लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और क्लास को, अगर जो लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को टाइम ख़राब ना करते हुए। तो वही दिया है भूगोल। भूगोल में हम लोगों को पढ़ना है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक दिया है, तो टॉपिक का नाम है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सभी कुछ इस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते जाते हैं। तो भारत की नदियाँ, पहली हेडिंग इसमें बनाई गई है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहली हेडिंग क्या बनाई है, दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ए नंबर जो हमारी हेडिंग बनाई गई है, क्या, हिमालयी नदियाँ। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, इनको सदाबहार या बारहमासी नदियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कौन सी हैं नदियाँ देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा नदी। ये सभी क्या है, हिमालयी नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकली हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको सदाबहार या बारहमासी नदियाँ भी कहा जाता है, ये सभी नदियों को। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या बनाया गया है, हेडिंग देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग है कि दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ इनको बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इनको बरसाती नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं देख लेते हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, बेतवा, केन, चंबल, दामोदर, सोन, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और भरतपुजा। ये सभी क्या हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं या प्रायद्वीपीय नदियाँ या बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। और गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो गंगा नदी के बारे में वन बाई वन बताया गया है, पॉइंट्स को अच्छे से समझते चलिएगा। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे लंबी नदी है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है।
एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कई बार कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि 5 राज्यों में, 5 राज्य कौन कौन से हैं, 5 राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है, याद रखिएगा। बिहार झारखंड में सबसे कम लंबाई है इसकी। ठीक है, और कहाँ कहाँ है ये, तो उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में यह बहती है, कौन, गंगा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया गया है, बहुत ही आराम से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख इसको क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी अलकनंदा नदी, जिसको क्या बोलते हैं, संतोपंथ ग्लेशियर से मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी गोमुख से निकलने वाली भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलकर देवप्रयाग में जब ये दोनों मिलती हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है, तो आप लोग बताएंगे गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं एक बार अच्छे से। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या बताया गया है, पॉइंट्स को 1 बाय 1 देखेंगे। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, कौन, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या बताया गया है। इसको तिब्बत में यरलुंग संगपो या यरलुंग जंगपो या सांगपो नदी कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। ये इसको तिब्बत में, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग संगपो या यरलुंग जंगपो या सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताया गया है, नाच बारबा पर्वत से यू टर्न लेकर भारत में, और भारत में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। किसको, तो ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग व लोहित नदियों से मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग व लोहित नदियों, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। दिबांग व लोहित नदियों के मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कामेंग नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, कई बार सहायक नदियों को पूछ देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया है, असम में ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। कहाँ पे, असम में। यानी ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ये कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, नॉट यमुना, यहाँ पे जमुना की बात हो रही है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में यमुना भी दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। क्या बताया गया है कि गंगा नदी से मिलकर ये मेघना नदी की उत्पत्ति करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मेघना नदी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो आप लोग बताएंगे
ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो मेघना नदी की उत्पत्ति होती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है पॉइंट्स में देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, यानी अभी तक हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिया है। अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा और यहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सी, तो गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, तो आप लोग बताएंगे किस नदी को, तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तो आप लोग बताएंगे बांग्लादेश में। ठीक है, अच्छे से पढ़ते चलिए। आई होप समझ में आ रही होगी क्लास आपको। नेक्स्ट, कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, तो आप लोग बताएंगे सोन नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, मेघना नदी। यानी मेघना नदी का निर्माण किस प्रकार होता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है, यानी इनकी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो मेघना नदी की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि सुंदरबन डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आप लोग जानते होंगे, पढ़ रखा होगा। सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके कि सुंदरबन डेल्टा की उत्पत्ति किन दो नदियों से मिलकर यह बना है, तो आप लोग बताएंगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है बिहार का शोक। आप लोग जानते हैं बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है, अच्छे से जानते होंगे कोसी नदी। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है, यानी इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को, यानी सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती रहती है। ठीक है, पथ परिवर्तन करती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। नेपाल में गोसाई धान से निकलती है, भागलपुर बिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सतलज नदी। देखो एक एक चीज़ हर नदी के बारे में बताया गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है, याद रखिएगा। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है, ये नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप कैलाश पर्वत से बोखारचू या सानोख्याब हिमनद से होकर निकलती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास नदियाँ इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी, सिंधु नदी की। तो सबसे पहले इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखारचू या सानोख्याब हिमनद से होकर निकलती है तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास नदियाँ इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखिएगा, इन नामों को कई बार सहायक नदियाँ पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है रावी नदी के बारे में। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है।
तो याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, उसके पास से रावी नदी निकलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन में आप लोगों को पहचानना होगा, ताप्ती नदी बहती है, नर्मदा हो गई, माही हो गई, शरावती हो गई और साबरमती नदी। ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप लोग 2-3 बार इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, माफ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तवा नदी या ताप्ती नदी जिसको बोलते हैं, तवा नदी या ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, जो तवा नदी है या ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी क्या कहलाती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, की सहायक नदी है। यानी तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। वे दो नदियां जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो कौन सी हैं? तो आप लोग याद रखिएगा नर्मदा और सोन नदी। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वे दो नदियाँ निकलती तो एक जगह से हैं, यानी अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो नर्मदा और सोन नदी ऑप्शन में आप लोगों को पहचानना होगा। नेक्स्ट है महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा, ठीक है, याद रखिएगा महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है और ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। किसको? महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा बोला जाता है और ओडिशा का शोक भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यह ओडिशा में डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कावेरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। यह नदी कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच बहती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य आपस में इस नदी को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों के बीच होकर यह बहती है। यह नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अमरावती इसकी सहायक नदी है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसकी? कावेरी नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं क्या बताया गया है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे गोदावरी नदी को। या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे गोदावरी नदी को के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वैनगंगा, इंद्रावती, पैनगंगा, याद रखिएगा वैनगंगा, पैनगंगा और इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी यह महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी। और इसको दो नामों से और जाना जाता है, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। नेक्स्ट चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में बताया गया है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखिएगा। तथा इसका उद्गम स्थान यानी कहाँ से निकलती है, तो जानापाव पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से इसका उद्गम स्थान है, यानी यहाँ से यह निकलती है। कौन सी नदी? तो चंबल नदी। नेक्स्ट है भारत का लवण नदी। भारत की लवण नदी कौन सी है? यानी जो नमकीन नदी एक तरह से देखा जाए तो कौन सी है? लूनी नदी। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अजमेर से निकलती है। ये चीज़ याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है कि भारत की लवणी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है और यह नदी अजमेर से निकलती है।
यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो आप लोग बताएंगे लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, सोचा जाए और देखा जाए तो ये सिर्फ भूगोल जो है, ज्योग्राफी आपके पेट के एग्ज़ाम में 5 नंबर की आनी है, लेकिन पढ़ना तो है। ठीक है, और एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 5 नंबर का आ रहा है तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उतना तो कम से कम पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हैं। नेक्स्ट दिया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा, जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा को क्या बोलेंगे, धुआंधार जलप्रपात, यानी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। यह नदी ताप्ती और मांडवी नदी डेल्टा के बजाय ज्वार नद मुक्त बनाती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। याद रखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा नदी बहती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नदी देखते हैं, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के बारे में देखें तो चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन में कुंभ इस नदी के किनारे लगता है। कौन सी नदी के किनारे, तो क्षिप्रा नदी के किनारे, और चंबल नदी की सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ताप्ती नर्मदा माही और दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। कौन कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। सभी फैक्चुअल पॉइंट बताए गए हैं, कुछ ओवर नहीं पढ़ाया गया है। इतना आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि पेट के एग्जाम में ज़्यादा हम लोगों को डीप में नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानस नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महावालेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा मूसी क्या है, हैदराबाद इसी नदी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। मूसी, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी, कृष्णा नदी की। कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं, तुंगभद्रा, मूसी नदी, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, है ना। दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाला, फिर से देख लेते हैं, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी या सबसे बड़ा नदी मुख कौन है, तो हुगली नदी, याद रखिएगा। भारत में सबसे, कई बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, या सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है, कौन सी नदी है, तो आप लोग बताएंगे हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो आप लोग बताएंगे कोलकाता शहर बसा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट बताए गए हैं तो अच्छे से इनको भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां बताई गई हैं, तो कौन कौन सी नदियां हैं, तो साबरमती जो कि गुजरात में है, लूनी नदी राजस्थान अजमेर, नेक्स्ट माही मध्य प्रदेश की खंबात की खाड़ी में है, और भारत पूजा या पोन्नानी ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और कौन कौन सी ये देख लेते हैं। नेक्स्ट बताई गई है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की खंबात की खाड़ी, और मांडवी नदी तापी या ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश की खंबात की खाड़ी से बहती है, घग्गर नदी, सिंधु नदी, ये सभी अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में इन्हीं में से ऑप्शन बन जाता है और आप लोगों को पहचानना होता है, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अरब के सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, अब पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। तो कौन कौन सी हैं, तो आप लोग देखेंगे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी,
और कावेरी नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्चुअल पॉइंट बताए गए हैं, देखते हैं। किसका सर्वाधिक, इसमें पूछा गया है किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो आप लोग बताएंगे गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट है गंडक नदी, गंडक नदी बताया गया है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नारायणी नदी किसे बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है काली नदी, काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालिंदी नदी, यमुना का ही दूसरा नाम है। कालिंदी नदी को यमुना की नदी भी कहा जाता है, या यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंबल नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाई गई है क्या, कि नदियों के किनारे महत्वपूर्ण शहर। नदियों के किनारे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला दिया है सरयू नदी। सरयू नदी, इसका अन्य नाम क्या क्या है, तो याद रखिएगा घाघरा नदी या शारदा नदी इसको कहा जाता है। इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो आप लोग बताएंगे बहराइच, सीतापुर, गोंडा, अयोध्या, बलिया, ये सभी शहर सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं कि नदी का नाम दे देता है और पूछ देता है कि यह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है आगे गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर, तो कानपुर, कानपुर गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर है। पटना बसा हुआ है, वाराणसी, चंदौली, जाजमऊ, बिठूर, फरुखाबाद, कन्नौज, हरिद्वार, ये सभी जो है शहर हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सभी गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है पॉइंट प्रयागराज, पुराना नाम इसका क्या है, इलाहाबाद, इसको इलाहाबाद भी कहा जाता है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है, यानी जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर यह शहर स्थित है, याद रखिएगा। मांडवी नदी, मांडवी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे पणजी, गोवा। सतलज नदी के शहर, सतलज नदी के तट पर लुधियाना स्थित है। यमुना नदी इसके तट पर आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा और दिल्ली शहर, ये सभी इसके तट पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़, ये सभी राज्य स्थित हैं। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर ये स्थित है। तापी या ताप्ती नदी के तट पर सूरत, बैतूल, ये सभी शहर स्थित हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, ये चीज़ें याद रखिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के तट पर राउरकेला, जिसको स्टी सिटी या इस्पात नगर भी कहते हैं, यह स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर, होशंगाबाद, यह शहर स्थित है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कोलकाता बताएंगे। कावेरी नदी के तट पर तो त्रिचुनापल्ली। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा, ये सभी शहर स्थित हैं। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद। चंबल नदी के तट पर ग्वालियर और कोटा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी स्थित है। अगली हेडिंग बताई गई है, क्या बताई गई है, तो आप लोग बताएंगे भारत के प्रमुख नदी बांध। भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो हम लोगों को छोड़ना नहीं है। तो आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध। तो पहला बताया गया है सबसे ऊंचा बांध, कौन सा बांध है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा,
टेहरी बांध। कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे टेहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? तो टेहरी बांध या टिहरी बांध। और यह भागीरथी व भीलंगना नदी पर स्थित है। यह टेहरी बांध किस पर स्थित है? तो भागीरथी व भीलंगना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बताया गया है सबसे लंबा बांध, तो आप लोग बताएंगे हीराकुंड बांध है। ठीक है, और यह महानदी जो कि ओडिशा के पास है यहाँ पे स्थित है। यह विश्व का और भारत का सबसे लंबा बांध है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बांध है हमारा कौन सा? तो सलाल बांध। सलाल बांध चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध। यह कहाँ पर स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मेट्टूर बांध। कावेरी नदी तमिलनाडु के किनारे स्थित है। कोयना बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अलमट्टी बांध, इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। कृष्णा नदी जो कि कर्नाटक के किनारे स्थित है। कौन सा? तो लाल बहादुर शास्त्री बांध या अलमट्टी बांध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं थीन बांध। रावी नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है के किनारे स्थित है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये सभी बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। तिलैया बांध, एक मिनट रुकिएगा, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मैथौन बांध, ये सभी बराकर नदी पर स्थित हैं। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर स्थित है तथा यह बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, ये चीज़ याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। यह बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट पौंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, कई बार पूछा गया है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी तेलंगाना पर स्थित है। फरक्का बांध गंगा नदी पश्चिम बंगाल पर स्थित है। नेक्स्ट इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पर स्थित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं बांध बगलिहार बांध चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर यानी झांसी में स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा ये सभी बांध को। नेक्स्ट है कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। कुछ परियोजनाएं हैं जैसे कि पहली परियोजना है रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना के बारे में देख लिया जाए। एक मिनट रुकिएगा। चलिए पहली है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना यह रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। यहाँ रिहंद बांध इसको क्या बोलते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यानी रिहंद बांध का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। यह परियोजना सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश की परियोजना है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट परियोजना देखते हैं तुलबुल परियोजना। यह परियोजना जम्मू कश्मीर की है और यह झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है और जो कि गुजरात में है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है तपोवन व विष्णुगढ़ परियोजना उत्तराखंड में है। दुलहस्ती परियोजना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख झीलें देख लेते हैं। दोस्तों कुछ भी नहीं छोड़ा गया है और
इसमें वीडियो में अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो आप लोगों का कहीं भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख झीलें देख लेते हैं। कुछ प्रमुख झीलें बताई गई हैं, जैसे कि पहले नंबर में क्या बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी अलवणीय झील कौन सी है, तो बताएंगे वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, मीठे पानी की झील कौन सी झील है, तो वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट बताया गया है भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील, या इसको लैगून झील भी बोलते हैं, कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और 5वां नंबर क्या बताया गया है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। बेम्बा नद झील कौन सी है, कहाँ पे है, तो केरल में है। कोलेरू झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट झील देख लेते हैं, सुदर्शन झील गुजरात में एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्यों के शासनकाल में बनवाई गई थी, कौन सी झील है ये, तो सुदर्शन झील, याद रखिएगा। पेरियार झील केरल में है। पुलिकट झील यह लैगून झील है तथा तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल झील मानव निर्मित झील है, तमिलनाडु में है। सस्थमकोट्टा झील केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल जलप्रपात है। जोंग या गरुसोप्पा पर जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, यह कहाँ है, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। तो याद रखिएगा, 3 नामों से जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या जोंग। ये कहाँ है, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो कावेरी नदी पर स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा जल नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड रांची के पास में है, ठीक है, झारखंड में है, कहाँ पे, रांची के पास। चित्रकूट जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात यानी भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है, यह चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी थ्योरेटिकल क्लास, यानी जितनी भी हमने फैक्चुअल पॉइंट पढ़े उनको देखा और अच्छे से पढ़ा। अब कुछ MCQs क्वेश्चन देख लेते हैं। तो MCQs क्वेश्चन देखते हैं और इनको भी अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से बन सकते हैं। छोड़ा कुछ भी नहीं गया है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और कुछ पॉइंट बताए गए हैं क्या, कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरा बताया गया है कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। और नंबर 2 में क्या बताया गया है, नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 6992 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुछ पॉइंट बताए गए हैं क्या, कि सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन बेसिन में पाई जाती है। और पॉइंट में क्या बताया गया है, पेरू के समीप एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी नदी, अमेजन नदी। अमेजन नदी पेरू के समीप एंडीज
पर्वतमाला से निकलती है। आगे बताया गया है अटलांटिक महासागर में यह नदी गिरती है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, तो आप लोग बताएंगे कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। और क्या बताया गया साथ में, वोल्गा नदी बाल्टाई पहाड़ियों से निकलती है, ये चीज़ बताई गई है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है चौथा नंबर, ग्रांड कैनियन क्या है, तो यह एक खड्ड है, यानी गॉर्ज है, यह एक खड्ड या गॉर्ज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि चिसापानी गार्ज स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छठवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखते हैं। छठवां नंबर पूछा गया है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और कौन सा द्वीप है, तो आप लोग बताएंगे सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम माजुली द्वीप है, जो कि असम में है, ये चीज़ याद रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर में क्या पूछा गया है कि चीन की एक प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे वैसे तो बहुत सी नदी हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है मेकांग नदी चीन की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। नेक्स्ट आठवां नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो आप लोग बताएंगे गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट नौवां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो आप लोग बताएंगे सुबनसिरी और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे ताप्ती, नर्मदा, लूनी, माही और साबरमती नदी है, जो है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जो कि आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है। कौन कौन सी नदी हैं, तो ताप्ती, नर्मदा, लूनी, माही और साबरमती नदी हैं। इसमें क्या बताया गया है, सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आप लोग बताएंगे महानदी जो है महानदी नदी की तेल नदी सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदेव, जोंक आदि नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। 12वां नंबर में क्या पूछा गया है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। इसमें पॉइंट में क्या बताया गया है, इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से हुआ है। किस नदी का उद्गम, तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर में क्या बताया गया है, एक तरफ दिया है नदियां दी हैं, दूसरी तरफ सहायक नदियां दी हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो भीमा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता नदी है। गोदावरी नदी की इंद्रावती, यमुना नदी की चंबल नदी, ये सभी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में एक तरफ बताया गया है उद्गम क्षेत्र, दूसरी तरफ नदी, यानी नदी कहाँ से निकली हैं, इनका उद्गम स्थान क्या है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है, तो कावेरी नदी निकली है। वेरीनाग स्रोत से झेलम नदी निकली है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकली है। छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकली है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थान। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे चंबल नदी का जनापाव पहाड़ी स्रोत है इंदौर के समीप, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नदी का अपर्दन सबसे अधिक होता है जहां नदी की प्रवाह तीव्र हो, वहां पे नदी का अपर्दन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आप लोग बताएंगे लिम्पोपो नदी जो है
मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह अफ्रीका की नदी है। और क्या पॉइंट बताया गया है, जबकि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और क्या बताया गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कि भारत की माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये चीज़ याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की नदी है, तो आप लोग बताएंगे श्रीलंका की नदी है। और श्रीलंका में यानी श्रीलंका की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, तो महावेली गंगा को, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, यानी किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है, तो आप लोग बताएंगे एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो आप लोग बताएंगे कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और आपका टॉपिक नदी तथा नदी घाटियाँ, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।